अब की बार 400 पार हम होने नहीं देंगे। कैसे? मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे बीजेपी ने 400 पार नहीं कर पाया और बीजेपी ने 400 पार किया और बीजेपी ने 300 पार भी नहीं कर पाया थे। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में बीजेपी ने क्यों, कैसे और किस कारण से अब 400 पार नहीं कर पाया। क्या बीजेपी ने तो अपना सत्ता में तो आ गया, सबसे ज़्यादा बहुमत होती है प्राप्त होती है, तो राहुल गांधी की वजह से नहीं है। वही तो एनडीए ने बहुमत प्राप्त करके सरकार बना लिया, पर एनडीए खुद क्यों नहीं है, क्योंकि उतने 400 पार नहीं कर पाया। कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर इससे हमें क्या पता पड़ता है, ये ज़रूरी क्यों है, ये सब जानने से पहले आप सबसे पहले पावर ऑफ 400 पार जानिए। मतलब 400 पार होने पर क्या क्या पावर मिलता है वो सब आप पहले जानिए। तो सुनिए, पहला पावर, 400 पार होने पर सबसे ज़्यादा पावरफुल सबसे ज़्यादा पावर ये रहता है कि जनता सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी एनडीए जो चलती है, ये होता 400 पार नारायण का मतलब। दूसरा, संविधान संशोधन, संविधान दो मतलब संविधान थोड़ा बहुत बदलाव करने में 400 पार का बहुत भूमिका होती है। संविधान में बदलाव तब हो सकता है जब बीजेपी 400 पार लाएगी राजनीति राजनी पर। तीसरा बदलाव पावर ऑफ 400 पार था। तीसरा होता विपक्ष कमजोर हो जाता, विपक्ष जो है वो राहुल गांधी ममता बनर्जी सब कमजोर हो जाते और वो दब जाते। और चौथा अविश्वास प्रस्ताव, मतलब अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिरने तो डर नहीं होता। और पांचवा, तो ये भी कानून एकदम पटापट लागू हो जाते एकदम जल्दी से, क्योंकि इसमें 400 पार होता और 543 में 400 पार है, मतलब इसमें बहुत बहुमत प्राप्त है उस पार्टी। तो अब वो कानून आसानी से पास हुए, तो ये भी कानून तो आसानी से मिटा जाती थी और तो ये भी कानून तो आसानी से पास कर देती थी। नया कानून एकदम अच्छा था। ये था पावर ऑफ 400 पार। अब आगे सुनिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हो जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। पर एनडीए ने 400 पार क्यों नहीं कर पाया, मैं बताता हूँ। इसके लिए बहुत सारे कारण है, बहुत बहुत बहुत। सबसे पहला कारण है विपक्ष गठबंधन। विपक्ष गठबंधन में मेन लीडर जैसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और बहुत सारे लोग थे जिसने एनडीए गठबंधन को कमजोर किया। जैसे कि आपने देखा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसने यूपी में सबसे ज़्यादा सीट जीता, जिसके कारण यूपी में बीजेपी कमजोर हो जाता। यूपी में बीजेपी अच्छा चलता तो उधर 300 पार चले जाता बीजेपी का, पर नहीं हुआ। 300 पार भी नहीं गया समाजवादी पार्टी था। और समाजवादी पार्टी था इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन समाजवादी पार्टी था में कुछ नहीं कर पाया और अयोध्या से ही बीजेपी हार गया। ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था। जब बीजेपी राहुल गांधी तो रावण बोलते बोलते अपना ही रावण बंदी अहंकार उनके अंदर बढ़ गया, एनडीए गठबंधन के अंदर वो बढ़ गया। दूसरा, बीजेपी की नीतियाँ, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी सारी नीति लाई है, फिर भी तो काम नहीं कर पाया क्यों? पर उन्होंने इतना सारा काम किया, आवास योजना किया, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, पर जो कमियाँ जरूर थी उन्होंने रोजगार पे ध्यान नहीं दिया, जितने युवाओं ने उन्हें अधिक वोट नहीं दिया, उन्होंने बेरोजगार नहीं दिया। और पंजाब में किसानों के साथ अन्याय किया। अन्याय मतलब कि उन्होंने अभी दिल्ली में किया था, दिल्ली में धरना किया था, तो उनके साथ अन्याय हुआ है तभी उन्होंने किया है। किसानों के साथ अन्याय हुआ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ और बहुत सारे गरीबों के साथ अन्याय हुआ। पर बीजेपी तो डर रही है ना, तो क्यों? तो इतना ये भी है कि उन्होंने जल्दी नहीं किया था, वो युवाओं तो रोजगार देते, बेरोजगारी दूर करते, किसानों का एमएसपी का जो भी समस्या थी वो खत्म करते। तो और लद्दाख में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, सोनम वांगचुक के बारे में जो 3 इडियट फायर करेक्टर थे। और चौथा
मणिपुर सबसे ज़्यादा, वहाँ पर बीजेपी की सरकार होने के बाद भी हमें अमित शाह ने वहाँ पर पूरा अत्याचार नहीं किया। इसी कारण से ही उन्हें 400 पार नहीं कर पाया और बहुत कारण है जिसके कारण उन्होंने 400 पार नहीं कर पाया। पर इससे पहले 400 पार कितने थी, अब 400 पार था इतिहास विज्ञान लो तो सुनो। इससे पहले 400 पार इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, जो 425 सीट पे जीत गई थी। पर उस समय वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के बीच संबंध अच्छा नहीं था। 400 पार इंदिरा गांधी सरकार ने की थी, नेहरू ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था 400 पार। पर अब एनडीए नहीं चल पाई इस बार। 400 पार होने पर ही उन्होंने संविधान तो बदला था। नेहरू जी ने संविधान संशोधन किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, और बस इन तीनों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के ही सरकार में ही 400 पार हुआ था। उससे पहले 400 पार, उसके बाद 400 पार किसी ने ही नहीं किया। ये है। हाँ, क्या होता यदि बीजेपी एनडीए सरकार 400 पार कर लेती, पर एनडीए सरकार अभी बहुमत में नहीं होती। अगर उनके पास नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के जब सीएम बनने वाले चंद्र बाबू, वो अगर वो नहीं होते उनके पास, तो बीजेपी अभी बहुमत में नहीं होती। पर इंडिया गठबंधन तो कर रहा है, ये दोनों तो अपने पास कर रहे, पर बीजेपी बहुमत में है। इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो नहीं पता। ये तो जरूर ये नरेंद्र मोदी बनेंगे, या फिर तो अमित शाह ही बनेंगे, या फिर कोई और बनेगा। पर नीतीश कुमार चंद्र बाबू तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, मुझे तो इतना पता है। और बता रहा हूँ, आप सुनिए जी। अगर एनडीए ने 400 पार कर लिया होता तो आज एनडीए बहुत कुछ होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनता, या फिर उनके ही अमित शाह बनता, 2 में से जो बनता 400 पार हो जाता तो। और अगर 400 पार हो जाता तो बीजेपी की बहुत सारी नीति जल्दी लागू होती जाती थी। वन नेशन वन इलेक्शन, ये नीति जल्दी लागू हो जाती। मतलब 5 साल बाद सभी राज्यों और पूरे केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, ये सब चुनाव एक बार में ही हो जाता। और यूसीसी लागू हो जाता जल्दी पूरे भारत में। और इस तरह है CAA जो मेन नीति थी, ये जल्दी लागू हो जाता। पर ठीक है, पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र थे बहुत अच्छा था, ये बीजेपी का घोषणा पत्र, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि 370 पीढ़ी चालू करेंगे, जितने जन दशमीर वो था 370 वापस चालू करेंगे, ये सब था। और महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, बस 30 लाख नौकरी देंगे, बस 30 लाख। 1 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया में और 30 लाख नौकरी, बस ये रहता है, ऐसा मूर्त बना रहे हैं बस।